लेकिन हमारे नबी का थूक मुबारक कैसा तैयार हुआ मालूम? अल्लाह ने जन्नत में नहरें तैयार की। बोलो अल्लाह ने जन्नत में बहुत नहर, बोलो जन्नत में नहर, पानी की नहर, साथ में बोलो सुभान अल्लाह, दूध की नहर, बोलो सुभान अल्लाह, शहद की नहर, बोलो सुभान अल्लाह, शराब की नहर, बोलो सुभान अल्लाह। जन्नत में बहुत सारी नहरें, बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन आज पूरा गांव समझ लो, मेरी माँ बहनें भी याद करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, जन्नत में नहरें बहुत है, बोलो जन्नत में नहरें, लेकिन बड़ी बड़ी नहरें तीन। बड़ी बड़ी नहरें कितनी? तीन। और पहली नहर का नाम है माइन। बोलो क्या नाम है? नहीं नहीं ऐसे नहीं, सब याद करेंगे साथ में, बोलो पहली नहर का नाम क्या है? माइन। अल्लाह ने फरमाया बि अक्वाबिन व अबारिक व कासिम मिन माइन। हो गई ना पहली नहर, क्या नाम? माइन। अच्छा, दूसरी नहर का नाम है सलसबील। बोलो क्या नाम? सलसबील। अल्लाह ने फरमाया आइनन फीहा तुसम्मा सलसबीला। कितनी नहर हो गई? दो। पहली माइन, दूसरी और तीसरी नहर जो सबसे बड़ी जन्नत की नहर है उसका नाम है रहीक। बोलो क्या नाम है? रहीक। अल्लाह ने फरमाया युस्क़ौना मिन रहीक़िम मख़तूमिन ख़ितामुहु मिस्क व फ़ी ज़ालिका फ़ल्यतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून व मिज़ाजुहु मिन तस्नीमिन आइना यशरबु बिहल मुक़र्रबून। अब पूरा मजमा बोलेगा जन्नत में बड़ी बड़ी नहरें। चलो नाम याद नहीं हो तो कोई बात नहीं, इतना तो याद है ना, जन्नत में बड़ी बड़ी नहरें। पहली नहर का नाम माइन, दूसरी नहर का नाम सलसबील, तीसरी नहर का नाम रहीक। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मैंने जब मेरे नबी को पैदा फरमाया, अल्लाह फरमाते मैंने जब मोहम्मद को पैदा फरमाया, आपका थूक मुबारक, आपका लुआब मुबारक, आपका पसीना मुबारक अगर मैंने तैयार किया तो तीन जन्नत की नहरों से तैयार किया। यानी हमारे नबी के मुंह से जो थूक मुबारक निकले या हमारे नबी के माथे मुबारक पर जो पसीना आए, दुनिया कहेगी पसीना आए, दुनिया कहेगी थूक है, हकीकत में थूक नहीं है और वो पसीना नहीं है, वो जन्नत की तीन नहरों का पानी है। बोलो सुभान अल्लाह। अब बोल दो हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी? आवाज से बोलो ना, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी? एक बात मेरा साथ दोगे? नहीं नहीं साथ दोगे, मेरा साथ दोगे? हमारे नबी वो काम करते हैं जो कोई ना कर सके। बोलो कोई कर सका? कोई बॉलीवुड वाला, कोई हॉलीवुड वाला, कोई क्रिकेटर? हाँ, क्योंकि हम लोगों को बॉलीवुड हॉलीवुड बहुत पसंद है ना, इसीलिए आपने देखा होगा हमारे कपड़े, हमारे सर के बाल, हमारी स्टाइल, हमारा उठना बैठना। किसी किसी को देखा होगा आपने गांव के अंदर, हालांकि छोटा मोटा गांव, लेकिन माशाल्लाह लोग ऐसे तगड़े तगड़े मजबूत है। आपने देखा होगा गांव में वो बाइक वाइक पर बैठता है और बाइक पर बैठने के बाद ऐसा जोर का ब्रेक मारता है और उसके बाद में यूं पूड़ी का खोलता है, आ खाता है। क्या खाता है? क्या खाता है? गुटखा, तंबाकू। तो खाने के बाद भी सुधरता नहीं है, हालांकि मुंह छोटा हो जाता है। बोलो मुंह छोड़, फिर भी खाता रहता है। कैसा खाएगा मालूम? एक हाथ से दरवाजा खोलेगा, दूसरे हाथ से एंटर हो जाएगा। बोलो होता कि नहीं होता? फिर आपने देखा होगा कैंसर की बीमारी और मालूम नहीं क्या क्या बीमारियां, अल्लाह हिफाजत फरमाए। लेकिन पूरा मजमा बोलेगा हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी? अच्छा, हमारे नबी ने जो मौजिज़ा बताया, जो अकल के खिलाफ हमारे नबी ने बड़ी बड़ी चीजें बताई, कोई बॉलीवुड वाला बता सकता? कोई हॉलीवुड वाला बता सकता? मैं एक बात आपसे पूछता हूं, पूरा मजमा बोलेगा हमारे नबी वो नबी, बोलते जाओ ना, हमारे नबी वो नबी वो नबी वो नबी वो नबी वो नबी, पूरा मजमा बोलेगा हमारे नबी। क्यों नहीं बोल रहे आप लोग? ऐसा लग रहा है सबका निकाह कबूल करवाने आया मैं यहाँ पे। साथ में बोलो ना, बोलो हमारे नबी वो नबी, बोलो हमारे नबी वो नबी वो नबी वो नबी वो नबी, अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी, अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी, हमारे नबी वो नबी, अल्लाह की कसम। उंगली मुबारक से इशारा करे, उंगली मुबारक से इशारा करे, चांद के दो टुकड़े हो जाए, आधा इधर हो जाए, बोलो आधा। कर सकता कोई? नहीं नहीं बोलो ना, कर सकता? मालूम है एक दिन मेरे को
रोशन भाई नाम है। एक दिन मेरे को मालूम नहीं क्या हुआ, जवान था मैं, मेरी उम्र उस वक्त 24-25 साल की थी, अभी तो 50 पार कर गया। 24-25 साल की उम्र, बिल्कुल जवान था। आप लोगों को भी हंसना आएगा, मालूम नहीं मैं टेरेस पर बैठा था। टेरेस समझते हो ना, क्या बोलते हैं आप लोग? छत, अगासी। टेरेस पर बैठा था, मेरी बीवी भी बाजू में बैठी थी। मेरी बीवी, टेंशन मत लो, मेरी बीवी बाजू में बैठी थी और आसमान पे चांद, बोलो आसमान पे। तो मैंने यूं किया, चांद को यूं किया, मेरे को ऐसा उसके टुकड़े हो जाएंगे। हुए? आपको खबर मिली कि कारी अहमद अली ने किया? नहीं हुए। बोलो हुए? तो मैंने 2 उंगलियों से किया, फिर भी हुए? फिर मैंने दोनों हाथों से यूं किया है, टुकड़े हो जाना, टुकड़े हो जाना। बोलो हुए? मेरी बीवी बाजू में बैठी, मेरे को बोलती क्या कर रहे हो? मैंने कहा वो मेरे नबी ने इशारा किया तो 2 टुकड़े हो गए, मैं तो दोनों हाथ करता हूँ तो भी टुकड़े नहीं होते। मेरी बीवी गुस्से में चली गई। बोलो गुस्से में चली नहीं गई, मतलब माँ के घर नहीं गई, घर में चली गई। और मेरे को लगा मेरी बीवी गुस्से हुई बराबर हुई, क्योंकि मेरी बीवी सोचती थी बाजू में चांद बैठा है तो ऊपर का को चांद के साथ मगजमारी करता है। मैं बाजू में बीवी बैठी है और तू ऊपर। लेकिन मालूम है मैंने चांद को पूछा, हाँ, चांद ने ऐसे तो जवाब नहीं दिया, लेकिन मेरे दिल में जवाब आया। चांद ने कहा हम तुम्हारे हाथों से टुकड़े नहीं होते, हम तो उनके हाथों से होते हैं जिनका अल्लाह ने हमको गुलाम बनाया है। बोलो चांद भी मुस्तफ़ा का गुलाम है, बोलो चांद भी मुस्तफ़ा का। और एक बात और बता दो, हमारे नबी वो नबी अल्लाह की कसम, हमारे नबी वो नबी वो नबी वो नबी अल्लाह की कसम, हमारे नबी वो नबी रात का अंधेरा, बोलो रात का अंधेरा, इतना अंधेरा कुछ नजर नहीं आवे, लेकिन हमारे नबी एक जगह खड़े हुए और क्या हुआ? हमारे नबी ने उंगली मुबारक से इशारा किया, फिर दूसरी मर्तबा उंगली मुबारक से इशारा किया, फिर तीसरी मर्तबा हमारे नबी ने उंगली मुबारक से इशारा किया। सारे सहाबा फरमाते हमारे नबी इशारा करते गए, डूबा हुआ सूरज भी मोहम्मद के इशारे पर वापस आ जाए। जो सूरज डूब गया रात को हमारे नबी के इशारे पर वापस आया। मेरे प्यारो, सूरज भी मुस्तफ़ा का गुलाम, चांद भी मुस्तफ़ा का गुलाम, और हम भी मुस्तफ़ा के। और हमारे नबी के थूक मुबारक से बढ़कर एक जवाब मेरे को दे तो बात खत्म करता हूँ। जब नबी का थूक मुबारक इतना प्यारा है तो कसम खाकर बोलो नबी का चेहरा कितना प्यारा होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना बोलो। जब नबी का थूक मुबारक इतना प्यारा है कि जन्नत के नहरों से तैयार हुआ थूक मुबारक, हमारे नबी के पेशानी पर आने वाला पसीना वो जन्नत के नहरों से तैयार हुआ। जब नबी का थूक इतना मुबारक है तो कसम खाकर बोलो ना नबी का चेहरा कितना मुबारक होगा। किस किस को नबी का चेहरा पसंद है? दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथ, ईमान की बात है। हाथ ऊपर करके बोलो हमारे नबी के चेहरे से बढ़कर कोई चेहरा। फिर बोलो नबी के चेहरे से बढ़कर कोई चेहरा। अब हाथ नीचे रखकर बोलो नबी से मोहब्बत कौन कौन करता? सब फिर हाथ उठाए भाई, करते ना? हाथ नीचे रखो और बोलो मोहब्बत करते थे। आवाज नहीं आ रही। मोहब्बत करते और करते। एक बार फिर बोलो मुस्तफा से मोहब्बत करते थे, करते हैं, और जब तक जान में जान रहेगी मुस्तफा से मोहब्बत करते। अब साथ में बोलो मुस्तफा का दामन, मुज्तबा का दामन, मुर्तबा का दामन, कलीमुल्लाह का दामन, हबीबुल्लाह का दामन नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे ना? ये क्या है? नहीं समझे आप लोग? नहीं समझे तो मैं सिर्फ समझा दूं। हमारे नबी के चेहरे पे दाढ़ी थी या नहीं थी? नहीं, आवाज नहीं आ रही। थी या नहीं थी? अभी भी आवाज नहीं आ रही। थी या नहीं थी? तो हमारे चेहरे पर क्यों? क्योंकि ये जबान से नहीं बोलता है, दिल से आवाज आती है। मुझे औरों का चेहरा पसंद है, नहीं पसंद है तो मुस्तफ़ा का चेहरा नहीं पसंद है। अच्छा मेरे सवाल का जवाब दे दो, ये गांव वाले, ये सवाल का जवाब दे दो, फिर मैं आगे कुछ नहीं बोलूंगा, तीसरी बात पे आ जाऊंगा। लेकिन मेरे को एक सवाल का जवाब दे दो, जिनके चेहरे पे दाढ़ी नहीं है या जिनके चेहरे पे कटिंग दाढ़ी है, इसका मतलब है कि नबी का चेहरा पसंद नहीं है। अगर कयामत के मैदान में हमारे नबी ने हमसे कहा दुनिया में तुझको मेरा चेहरा पसंद नहीं था, जा आज मुझको भी तेरा चेहरा नहीं पसंद है। जवाब है इसका भाई, जवाब है इसका। इसलिए आज से इरादा करो ना, 2 बात का इरादा कर लो, मैं यहां से चला
और ये दोनों बात मेरी नहीं है, बहुत बड़े अल्लाह के वली, पीराने पीर, आलिम रब्बानी, फैज़ सुबहानी, बोलो शेख अब्दुल कादिर, नाम सुना है? हाँ बोलो, सुना है तो हाँ बोलो। शेख अब्दुल कादिर जिलानी, गौस पाक, क्या कहते हैं? गौस पाक, आलिम रब्बानी, फैज़ सुबहानी, पीराने पीर, शेख अब्दुल कादिर जिलानी। उनको जब पूछा उम्मती किसको कहते हैं? हम सब उम्मती है, हम आखिरी नबी के उम्मती है। इनको पूछा उम्मती किसको कहते? कहते हैं अन यकूनल मुताबा फी सूरतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरती। का उम्मती वो है जो नबी की सूरत को अपनी सूरत बनाए, नबी की सीरत को अपनी सीरत बनाए। बोलो सुभान अल्लाह। नबी की सूरत को बोलो अपनी सूरत बनाए और नबी की सीरत को। अब नबी की सीरत तो बहुत, क्योंकि अभी आपने सुना शुरू में हमारे नबी 1.5 दिन हुआ खाना नहीं खाए, हमारे नबी ने पेट पर पत्थर बांधे। शेख अब्दुल कादिर जिलानी, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, क्या प्यारे अल्लाह के वली, क्या फरमाते? 2 चीज कर ले, तू पक्का उम्मती बनेगा, और जो उम्मती बनेगा कयामत में सिफारिश का मुस्तहिक होगा। एक तो नबी की सूरत को अपनी सूरत बना ले, नंबर 2 मेरी आखिरी बात, 5 वक्त की नमाज पढ़ ले। बोलो 5 वक्त की, तो सूरत भी नबी की, सीरत भी नबी की, बगैर हिसाब किताब के जन्नती हो गया। कौन कौन तैयार है ये आखिरी काम के लिए? बोलो 5 वक्त की नमाज कितनी है? नहीं बोलो नमाज कितनी है? अल्लाह ने फरमाया वा अक़ीमिस सलाता तरफ़इन नहारी व ज़ुलफ़म मिनल लैल इन्नल हसनाति युज़हिबनस सय्यिआत ज़ालिका ज़िक्रा लिज़्ज़ाकिरीन। अब मेरे एक सवाल का जवाब और बात खत्म। आखिरी बात पर आ रहा हूं। एक कायदा सुन लो, और ये कायदा किसी भी मुफ्ती को पूछ लेना, किसी भी हाफिज को पूछ लेना, किसी भी कारी को पूछ लेना, किसी भी आलिम को पूछ लेना। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत कितनी उम्र में मिली? बोलो सल्लल्लाहु, आवाज नहीं आ रही, सल्लल्लाहु। कौन सी उम्र में नबूवत मिली? 40 साल। आप कहाँ थे? गारे हीरा। बोलो गारे हीरा में थे। और वो आयत आई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। इस वक्त मुझे ये आयत पर कोई बात नहीं करना, मुझे इतना बताना 40 साल की उम्र में आपको नबूवत मिली, और कौन से साल में आपका विसाल मुबारक हुआ? 63। कितने साल हुए? बीच में कितने साल हुए? अरे बोलो ना, जल्दी जल्दी बोलो ना। 23 साल। अब 23 साल का एक कायदा सुनो। हमारे नबी ने जो भी अपनी ज़ुबान मुबारक से कहा, बोलो जो भी अपनी ज़ुबान मुबारक से कहा, अल्लाह कहते हैं ज़ुबान नबी की होती थी, कलाम अल्लाह का होता था। ज़ुबान, बोलो ज़ुबान नबी की होती थी, कलाम अल्लाह का। इसीलिए आपको मालूम है वो एक सहाबी, जवान सहाबी हजरत अब्दुल्ला, बोलो कौन? हजरत अब्दुल्ला। वो हमारे नबी जो भी कहते थे ना उसको लिखते थे। हमारे नबी जो भी कहे, वो जमाने में पत्थरों पे लिखा जाता था, हड्डियों पे लिखा जाता था, पत्तों पे लिखा जाता था। वो हजरत अब्दुल्ला जो है ना, हमारे नबी जो भी कहे ना उसको लिखे 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 लिखे। एक दिन कुछ लोगों ने हजरत अब्दुल्ला को पकड़ा और कहा क्या करते हो, क्या करते हो? हमारे नबी जो भी कहते हैं तुम लिखते हो, लिखना नहीं चाहिए। क्योंकि कभी कभी हमारे नबी हंसते हंसते कोई बात कह देते, कभी कभी गुस्से में कोई बात कह देते, और तुम तो सब लिखते हो, हंसने वाली बात भी लिखते हो, गुस्से वाली बात भी लिखते हो। तो वो हजरत अब्दुल्ला रोते रोते हमारे नबी के पास आए और कहा लोग मेरे को डांटते हैं, लोग मेरे को कहते हैं कि लिखा मत करो, क्योंकि आप कभी हंसते हंसते कुछ बोलते हो, कभी गुस्से में कुछ बोलते हो। ए मेरे दोस्तों, हमारे नबी ने कसम खाई, वल्लज़ी नफ्सी बियदी, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है। हमारे नबी ने फरमाया लिखो अब्दुल्ला, लिखो उस जात की कसम जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान, ला यखरुजु मिनहा इल्ला हक। मैं गुस्से में कहूं या खुशी में कहूं, मेरी जुबान से सिर्फ निकलेगा हक निकलेगा, क्योंकि जबान मेरी होती है, कलाम अल्लाह का होता है। मैं हंसता भी हूं तो किसके हुक्म से, और अगर मैं रोता भी हूं तो किसके हुक्म से? अल्लाह। इसलिए सब लिखो, गुस्से में लिखो, कहो वो भी लिखो। अब मेरे दोस्तों, ये कुरान में भी लिखा है, जुबान, बोलो जुबान, यानी बोलो ना, जुबान नबी की, कलाम
अल्लाह ने फरमाया वन्नजमी इज़ा गवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा मुस्तफ़ा कहता जा, अल्लाह फरमाते पूरा मजमा बोलेगा, अल्लाह फरमाते मेरा मुस्तफ़ा कहता जा, बोलता जा, फरमाता जा, जुबान तेरी होगी, कलाम। मालूम हमारे नबी ने जो कहा वो हक, बोलो जो कहा वो 23 साल में जो बोले वो, क्योंकि जुबान किसकी है? नबी की है। और कलाम किसका है? अब मैं एक बात सुनो, मैं बात खत्म करता हूँ। एक मर्तबा एक सहाबी खड़े हुए और कहा कि अल्लाह के रसूल अगर कोई 5 वक्त की नमाज पढ़े तो फजर, बोलो अगर कोई 5 वक्त की नमाज पढ़े तो, देखना हमारे नबी बोलेंगे, जबान नबी की होगी, कलाम अल्लाह। हमारे नबी ने कहा हो वाह वाह, मेरा उम्मती 5 वक्त की नमाज, फजर जोहर असर मगरिब इशा 5 वक्त की नमाज। हमारे नबी ने फरमाया नमाज से बढ़ के कोई इबादत नहीं। मेरा उम्मती 5 वक्त की नमाज पढ़े, मर्द होवे कि औरत होवे। मेरी माँ बहनें भी कान खोल कर सुने, हमारे नबी ने फरमाया मेरा उम्मती 5 वक्त की नमाज पढ़े, नमाज से बढ़ के कोई इबादत नहीं। अल्लाह उसको जन्नतुल फिरदौस देगा जिसके ऊपर कोई जन्नत नहीं। सुभान अल्लाह। नमाज के ऊपर कोई इबादत नहीं तो उसको जन्नतुल फिरदौस मिले, उसके ऊपर कोई जन्नत। अच्छा हमारे नबी ने इतना फरमाया, सुना आपने फरमाया, सुना? इतने में हजरत जिब्राइल आए। कौन आए? हजरत जिब्राइल ने कहा ये कुरान की आयत लेकर आया। हमारे नबी ने कहा क्या लेकर आए हो जिब्राइल, क्या लेकर क्या आए हो? कहा जो आपने कहा अल्लाह ने उसको कुरान बना दिया। आपने जो कहा ना कि 5 वक्त के नमाजी को कौन सी जन्नत मिलेगी, बोलो जन्नतुल, अल्लाह ने उसको कुरान बना दिया। वल्लदीना हुम अला सलवातिहिम युहाफिज़ून उलाइका हुमुल वारिसून अल्लदीना यरिसूनल फिरदौस हुम फीहा खालिदून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे मुस्तफ़ा ने जो कह दिया मैंने भी फैसला कर दिया, जो भी मेरा बंदा मेरी बंदी 5 वक्त नमाज की पाबंदी करे, अल्लाह फरमाते नमाज के ऊपर कोई इबादत नहीं, मैं जन्नतुल फिरदौस अता करूंगा। जन्नतुल फिरदौस के ऊपर बोलो कोई जन्नत। हो गई बात, हो गई, समझ गए आप लोग? इसका मतलब 5 वक्त की नमाज पढ़े तो कहां जाएगा? नहीं बोलो ना। और कहने वाले कौन? हमारे नबी, जबान नबी की, कलाम अल्लाह का और हक। और बोलो बात कैसी है? अच्छा वही सहाबी ने खड़े होकर कहा अगर कोई नहीं पढ़े तो, भाई अगर कोई, आवाज नहीं आ रही, अगर कोई, यहां बहुत सारे बैठे होंगे जिन्होंने आज फजर नहीं पढ़ी होगी, जिन्होंने आज जोहर नहीं पढ़ी होगी, कोई नहीं पढ़े तो हमारे नबी ने क्या फरमाया मालूम? एक जहन्नम है। साथ में बोलो, हमारे नबी ने फरमाया एक, जबान नबी की, कलाम किसका है? हमारे नबी ने फरमाया एक जहन्नम है जिसका नाम है गई। बोलो क्या नाम है? गई। गई, साथ में बोलो क्या नाम है? गई। हमारे नबी ने फरमाया वो जो जहन्नम है ना, गई, इतनी खतरनाक जहन्नम है कि दूसरी जहन्नम उससे माफ़ी मांगती है। दूसरी जितनी जहन्नम है ना, सब हाथ जोड़कर कहती है तेरी आग तो बहुत खतरनाक है, अल्लाह ने एक जहन्नम बनाया, सबसे खतरनाक जहन्नम। अच्छा उसमें कौन जाएगा? हमारे नबी ने फरमाया फिरौन जाएगा। फिरौन, कारून, हामान, अबू जहल, अबू लहब, नबी के दुश्मन, सब उस जहन्नम में जाएंगे। फिर हमारे नबी ने रोते रोते फरमाया मेरी उम्मत का बेनमाजी मर्द और मेरी उम्मत की बेनमाजी औरत वो भी उसी जहन्नम में जाएगी। जबान किसकी है? कलाम किसका है? हजरत जिब्राइल आए, लेकर आए। हमारे नबी ने पूछा क्या लेकर आए? कहा जो आपने कहा वो लेकर आया, जो बेनमाजी होगा वो उसी जहन्नम में जाएगा जिसका नाम गई है, जिसमें फिरौन जाएगा, कारून जाएगा, हामान जाएगा। जिब्राइल ने फरमाया आपकी उम्मत का बेनमाजी मर्द, बेनमाजी औरत भी उसी जहन्नम में जाएगी। आज भी कुरान में लिखा है फखलफ मिन बादिहिम खल्फुन अज़ाउस्सलाह वत्तबउश्शहवाति फसौफ यल्क़ौना गय्या। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते एक ज़माना आएगा मेरे बंदे और मेरी बंदियां नमाज नहीं पढ़ेंगे,
हमारे नबी ने भी कहा मेरा उम्मती अगर नमाज नहीं पढ़ेगा फसौफ यल्क़ौन गय्या, वो गई वाली जहन्नम में जाएगा। ज़बान नबी की, बोलो कलाम। इसलिए मैं 3 बातें कह के जा रहा हूँ आपसे। नाराज़ तो नहीं ना आप लोग? नहीं, नाराज़ तो नहीं ना आप लोग? 3 बातें कह के जा रहा हूँ। पहली बात, ला इलाहा करने धरने वाला कौन? आज से कोई भी काम होवे, दुकान होवे, कारोबार होवे, एग्ज़ाम होवे, इंटरव्यू होवे, कुछ भी काम होवे, मेरी माँ बहनें दुखी होवे सुखी होवे, कुछ भी काम होवे, पहले किसकी तरफ? पहले हमारा दिमाग किसकी तरफ? फिर डॉक्टर, फिर वकील, पहले कौन? आसान अल्फाज याद रखो, पहले रब फिर सब। बोलो पहले रब फिर सब। पहला काम ला इलाहा इल्ला। दूसरे काम के लिए कौन कौन तैयार है? बोलो मुस्तफ़ा का दामन। बराबर पक्की बात है, हाथ ऊपर करके बोलो ना, मुस्तफ़ा का दामन। हमारे नबी के थूक मुबारक से बढ़कर कोई थूक, तो चेहरे मुबारक से बढ़कर कोई चेहरा रखेंगे क्या? गाँव वालों, फिर नाम भूल गया, लेकिन एक बात ज़रूर आपको बताऊंगा, बराबर मेरे को एकदम सही में बोलना। ये मर्दों को दाढ़ी आती है, औरतों को आती? फिर चुप हो गए आप लोग। मर्दों को दाढ़ी आती है, औरतों को? जोर से बोलो ना, मर्दों को दाढ़ी आती है, औरतों को? तो जिसको आवे वो, जिसको गांव में नहीं आई वो औरत होता तो उनके पिंडाल में बैठा होता। न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। अल्लाह हिफाजत फरमाए। इसलिए पक्का इरादा करो, आज से मर्द बन के रहेंगे। और साथ में बोलो मुस्तफ़ा का दामन, साथ में बोलो मुस्तफ़ा का दामन। पहली बात ला इलाहा, दूसरी बात मुस्तफ़ा का दामन, और तीसरी बात 5 वक्त की दोनों हाथ ऊपर करके बोलो इंशाअल्लाह। देखो शाबान महीना, झूठ मत बोलना, बोलो इंशाअल्लाह। कल की फजर बोलो इंशाअल्लाह। मौत की शाम बोलो इंशाअल्लाह। हमारी नमाज कज़ा, साथ में बोलो हमारी नमाज कज़ा। और एकदम हाथ नीचे रख के एकदम इत्मीनान से सुनो, हर नमाजी जन्नती। बोलो हर नमाजी जन्नती। इसका उल्टा करो, बेनमाजी जहन्नमी। अल्लाह मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए। मेरे दोस्तों, मेरे को 1-2 ऐलान करने हैं, बस ऐलान करके मैं चला यहाँ से। लेकिन आप सबकी मुलाकात करूँगा, मैंने वादा किया है, सबकी मुलाकात करूँगा। करेंगे ना मुलाकात? लेकिन मुलाकात में एक शर्त है। एक तो देखो ये हाथ पर पट्टी बंधी हुई है, मार लगी है, और ये मुलाकात में आड़ धाड़ 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 करते हैं, उसमें मेरे हाथ पर माल। अब मैं शुगर वाला, प्रेशर वाला, मैं मुलाकात करने को तैयार हूँ। मैं यहीं बैठ के आपकी मुलाकात करूँगा, लेकिन कोई किसी को धक्का नहीं देगा। बोलो वादा करते हो आप लोग? क्या नाम गाँव का? इंचल गढ़िया वालों, आज अपना डिसिप्लिन और रिस्पेक्ट बताओगे, कोई किसी को धक्का नहीं देगा, छोटे बच्चों को धक्का नहीं देंगे, किसी का मोबाइल नहीं चुराएंगे, किसी का पैसा नहीं चुराएंगे। एक लाइन से आएंगे, मुलाकात करेंगे, सलाम करेंगे और दूसरी लाइन से चले जाएंगे। ये मेरा पहला ऐलान। मेरा दूसरा ऐलान है कि मेरे को शुक्रिया अदा करना, सबसे ज़्यादा मैं शुक्रिया अदा करूँगा पूरे गाँव का, माँओं का, बहनों का, बेटियों का, बच्चों का, वॉलंटियर हजरात का, जवानों का, सबका शुक्रिया अदा करूँगा। क्योंकि मैंने वॉलंटियर हजरात को भी देखा, बहुत ही डिसिप्लिन वाले, बहुत ही रिस्पेक्ट वाले। ख़ास करके मैं शुक्रिया अदा करूंगा मेरे बहुत ही प्यारे अजीज़ हाजी रोशन साहब का, कि ये कल एयरपोर्ट पर मुझे लेने के लिए पहुंचे और बहुत खिदमत की। आज भी यहाँ तक मेरे को लेके आए, कल फिर इंशाल्लाह एयरपोर्ट पर छोड़ेंगे। ऐसे खिदमत की कि सही में कहता हूँ, मैंने बहुत खिदमत करने वालों को देखा, लेकिन लोग कहते हैं हम कारी अहमद अली के फ़ैन हो जाते हैं। मैं कहता हूँ मैं हाजी रोशन का फ़ैन हो गया। इनको मेरे एक अपने भाई की तरह मैं समझने लगा। यानी थोड़ी देर में हमारी ऐसी मोहब्बत हो गई, एक मेरे छोटे भाई की तरह बन गए। क्योंकि इनकी उम्र 50 और मेरी 50 के ऊपर, तो एक छोटे भाई की तरह बन गए। और मैंने इनसे वादा किया कि जब जब मैं कलकत्ता आऊँगा, चाहे कलकत्ता से गुजर जाऊँगा, क्योंकि हर साल में 2-2 4-4 मरतबा आना होता है, तो आपकी मुलाकात ज़रूर करूँगा। तो ये हमारे हाजी रोशन भाई, अल्लाह इनके घर वालों को भी अच्छा रखे। इसी तरह मैं हमारे अशरफुल भाई, कहाँ बैठा है? ये यहाँ बैठा हुआ, ये मेरा बहुत पुराना कलकत्ता का साथी है, जो साल में एक ही बार मिलता है। पुराना साथी है मगर साल में एक बार मिलता है। इनका भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। और मौलाना क्या नाम है, मुफ्ती
अजमतुल्लाह साहब जो यहाँ पर खड़े थे, मैं तो समझ रहा था मुफ्ती अजमतुल्लाह कोई लहीम शहीम कोई ज़बरदस्त होंगे, क्योंकि मुझे खबर मिली मुफ्ती अजमतुल्लाह ने कारी अहमद अली को दावत दी। यहाँ देखा तो मुफ्ती अजमतुल्लाह बेचारे सीधे साधे, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। और मेरे से पहले चाहे तो बंगाली ज़ुबान में तकरीर हुई या उर्दू ज़बान में तकरीर हुई, या शुरू में जो कुरान पाक, जो शुरू में जिस भी बच्चे ने या जिस जवान ने कुरान पाक पढ़ा वो रुकू पढ़ा, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, वो भी मैंने सुना। उसके बाद नाते पाक को भी सुना, बंगाली तकरीर समझ में नहीं आई, फिर उर्दू तकरीर को सुना, फिर मैं यहाँ पर आकर बैठा। बस आपसे एक ही अपील है कि जिन्होंने जो बात कही, अल्लाह रसूल की बातें कही, किसी ने अपने घर का दुख नहीं सुनाया है, सब ने अल्लाह रसूल की बातें कही है। बोलो हम सब अमल करेंगे इंशाअल्लाह। दोनों हाथ ऊपर करके बोले सारे उलमा की बातों पर अमल करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। और अब बोलो नारे तकबीर, और बोलो उलमा का दामन नहीं छोड़ेंगे। और खास करके ये उलमा जिन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में आपको हर तरीके से समझाया, अल्लाह हमको समझने की तौफीक अता फरमाए। अब मेरे को एक बात बोलना है, किस किस को कब्र में जाना है? नहीं, यहाँ कुछ लोग सोच रहे मौत आती कि नहीं आती? नहीं, ये गांव में मौत आती है सही में? अगर मेरे को ये बोल दो ना कि ये गांव में मौत नहीं आती, मैं सब छोड़ छाड़ के ये गांव में घर बना लूंगा। भाई मौत, कब्र में जाना कि नहीं जाना? हमारी पहली मंजिल क्या है? और जो उसमें बच गया, बोलो सब मंजिल में, और जो इसमें पकड़ा गया हर मंजिल में पकड़ाता जाएगा। ये मैं नहीं कहता, हमारे नबी ने फरमाया, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल क़ब्र अव्वलु मंजिल मिन मनाज़िलिल आखिरा फ़इन नजा मिन्हु फमा बादहु अयसरु मिन्हु व इन लम यंजु मिन्हु फमा बादहु अशद्दु मिन्हु। हमारे नबी ने फरमाया कब्र आखिरत की पहली मंजिल है, जो इसमें बच गया सब जगह बच गया, सलामत ही सलामत हो गया, और जो इसमें फंस गया वो हर जगह फंस गया। बल्कि आपको मालूम है हजरत अली, नाम सुना ना हजरत अली, वो कूफा की जामा मस्जिद, बोलो कहाँ की? कूफा की जामा मस्जिद में खुतबा दे रहे। उस खुतबे में हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अल क़ब्र रौज़तुम मिन रियादिल जन्नह औ हुफ़रतुम मिन हुफ़रिन नीरान। हजरत अली ने फरमाया, लोगों एक ना एक दिन हमको मरना है, ये कब्र में जाना है। कब्र या तो जन्नत का बाग या जहन्नम का गड्ढा, या तो जन्नत का या जहन्नम का गड्ढा। मैं यहाँ आया, मेरे को यहाँ के उलमा मिले, कुछ यहाँ के जिम्मेदार हजरात मिले और कहा कि ये गांव में कब्रिस्तान का काम हो रहा है। तो मैंने सोचा जब आया हूँ तो पहली मंजिल का काम करना तो बहुत ज़रूरी है। आपने मस्जिद का कलेक्शन सुना होगा, सुना कि नहीं सुना? भाई जैसे मस्जिद बनाना है, भाई लोग इमदाद करो, लोग पैसा दो, लोग लिल्ला पैसा दो। मस्जिद बनाना, कभी कभी ऐसा होता है भाई मदरसा बनाना है, कभी ऐसा होता है कोई यतीम है, कोई गरीब है, कोई मिस्कीन है, कोई बेवा है, कोई लाचार है, कोई मजबूर है, उसकी मदद करना। लेकिन आज हम जिस मकसद के लिए जमा हुए ना, वो सबसे ऊंचा मकसद है, जहाँ जाना ही जाना है, दिल चाहे तो भी जाना है, ना चाहे तो भी। वरना मस्जिद में मामला ऐसा होता, कभी कोई मस्जिद में जा रहा है और बोलो कोई मस्जिद में नहीं जा रहा, कोई सिर्फ जुमा में जा रहा है, कोई सिर्फ ईद में जा रहा है, यानी अपनी मर्जी। लेकिन कब्र वो जगह है, अल्लाह कहता नो मर्जी, तेरी कोई मर्जी नहीं, जाना है तो जाना है। और हमारे गांव में उसी कब्रिस्तान का इंतज़ाम करना है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि जो लोग बड़ी बड़ी रकम लिखाना चाहते हो वो हमारे मुफ्ती आज़मतुल्लाह से मिले, यहाँ के ज़िम्मेदार से मिले और बात करें। बाकी सबको देना तो है ही, कौन कौन देगा हाथ ऊपर करे, क्योंकि मैं दुआ कर रहा हूँ, मैं कारी अहमद अली तमाम उलमा को लेकर ये दुआ करता हूँ, आज जो कब्रिस्तान की रकम देगा, जो भी देगा बशाशत से देगा, मेरी माँ भी देगी, बहन भी देगी, बेटी भी देगी, लेकिन जो देगा हम दुआ करते हैं अल्लाह कब्र को सलामत बना देता कि जन्नत तक सलामत ही सलामत रहेगा इंशाअल्लाह। तो किस किस को सलामत रहना है, दोनों हाथ ऊपर करके बोले हम कब्रिस्तान का ताउन करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। अभी भी करेंगे और बोलो बाद में भी करेंगे। यहाँ के जिम्मेदारों से मिलकर पूरा इंतजाम शानदार जानदार, ताकि हमारी पहली मंजिल वो जन्नत का बाग बन जाए, अल्लाह जहन्नम के गड्ढे से हिफाजत फरमाए। करेंगे ना सब? तो देखो अब मुलाकात करने का तरीका ये होगा कि एक तरफ से आएंगे, यूं मुलाकात करेंगे, मेरे हाथ में पैसा रखोगे। वो पैसा किसके लिए? मेरे लिए? नहीं बोले ना, मेरे लिए, यहाँ के उलमा के लिए, यहाँ के इमाम साहब के लिए नहीं, ये कब्रिस्तान के लिए। हमारी पहली मंजिल, हमारा जन्नत का बाग
उसके लिए हमको पैसा देना है। तो सोच लो अपना घर बनाने में कितना खर्च होता है, वहाँ भी अपना घर बनाना। यहाँ हाथ में पैसा रखोगे, देखो ये रूमाल बिछा हुआ है, मैं सारा पैसा वो रूमाल में रखता जाऊँगा। जितना भी होगा अल्लाह सबको कब्र के आज़ाब से बचाए, बोलो आमीन। और मैं मेरी माँ बहनें बेटियाँ जहाँ भी बैठी है कहूँगा कोई एक बहन खड़ी हो जाए, वो समझ ले कि कारी अहमद अली की बेटी है या कारी अहमद अली की बहन है, वो खड़ी हो जाए और औरतों में जाकर वो भी जमा कर ले, और जितना जमा हो जाए वो यहाँ पर पहुँचा दे। एक अच्छा खासा काम हो जाए ताकि कब्रिस्तान के बनने बनाने में अल्लाह की मदद रहे और हमारा ये हिस्सा बहुत बड़ा लग जाएगा इंशाअल्लाह। लेकिन ये सब होगा दुआ के बाद। अभी बैठ जाए, अभी सब बैठ जाए दुआ के बाद। दुआ के बाद जैसे मैं बैठूंगा सलाम होगा इंशाअल्लाह। नहीं अब आ ही गए तो मैं आपका ले लेता हूँ, बाकी तमाम मदद बैठे। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? भाई असलम भाई ने देखो शुरू किया 500 रुपये से, अल्लाह तबारक व ताला इनको जज़ाए खैर। मैं सबके पास से लेने वाला हूँ, किसी को छोड़ना नहीं है, पक्का लाइसेंस लेके आया हूँ। और कब्र का मामला है, आखिरत की मंजिल का मामला है। ये तो असलम भाई ने जल्दी से आकर दे दिया तो माशाअल्लाह मैंने कबूल कर लिया। बाकी सबसे हमको लेना है लेकिन दुआ के बाद इंशाअल्लाह। और मैं उन तमाम हजरात, क्या नाम बेटा? मरहूम अलाउद्दीन साहब की तरफ से भी यहाँ एक रकम आई है, तकरीबन 500 रुपया आई है। एक आदमी इधर बैठे। भाई मैं उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने मुझे शाल ओढ़ाई और इसी तरीके से जिन्होंने मुझे फूल दिया, गुलदस्ते दिए। ये सही में रोशन भाई बेटा शाहनवाज और इमाम साहब का है, हमारे मौलाना मुफ्ती साहब, जब आपने मेरे को वो गुलदस्ता दिया ना, मेरे को इतनी खुशी हुई, मेरे को मेरी शादी के दिन भी नहीं मिला था। जब मैं दूल्हा बना था ना तभी भी मेरे को नहीं मिला। आज ये गांव में मेरे को इतना अच्छा फूल मिल गया माशाल्लाह। अल्लाह तबारक व ताला इस बच्चे को हाफिज़ कामिल बनाए। चलो दुआ कर लेंगे इंशाल्लाह।